हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड रविंदर पाठक। गाइस, अभी मैं इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के न्यू कैंपस में हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, नई कैंपस है ये और कैंपस काफ़ी बड़ा है। सबसे पहले मैं कोशिश करता हूं कि आप 360 डिग्री में इस कैंपस को देखिए। और ये कैंपस अभी रेडी है। यहाँ पे लास्ट ईयर जो बच्चे आए हैं 2024 में, उनकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, सारे रेडी है और यहाँ पे रेगुलर क्लासेस बच्चे ले रहे हैं। इस वीडियो में जो मेरा मोटिव है, सबसे पहले मैं इस कैंपस में खड़ा होकर आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अगर इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं 2025 में, तो इसके लिए आपका बजट कितना होना चाहिए, फर्स्ट ईयर के क्या क्या खर्चे हैं, सेकेंड ईयर से क्या क्या खर्चे होते हैं, टोटल अगर आप कैलकुलेट करेंगे एक रफली कि आपका 6 साल में सारा फूड का, जो यूनिवर्सिटी के पार्ट हैं या फिर एयर फेयर, जो भी आपके पर्सनल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं छोटे मोटे, तो आपका कितना खर्चा होगा और कितना आपका बजट आपको लेके चलना चाहिए। क्योंकि बजट बहुत मैटर करता है। आप जब भी किसी कॉलेज को आप सिलेक्ट करते हैं, उससे पहले बजट आपको अलाउ करेगी तब आप कोई कॉलेज सिलेक्ट करेंगे। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आप देखेंगे तो कई सारे ऐसे कंसल्टेंट है, लोग हैं कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं बजट को लेके, लाइक कि क्लियर नहीं बताते हैं। जो क्रिस्टल क्लियर होता है ना, कि आपको पता होना चाहिए कि 6 साल में कितना खर्च होने वाला है, वो चीज़ें आपको बहुत कम जगह से मिलती है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं सारा आपका जो खर्चा है, जितना मुझे पता है, बिकॉज मेरे बच्चे यहाँ से इस कॉलेज में लास्ट 4 ईयर से आ रहे हैं और 4 ईयर से जितने भी बच्चे आए हैं, तो ईयर बाय ईयर मुझे उन बच्चों के थ्रू जानने को मिला कि क्या क्या खर्चे होते हैं। क्योंकि हमें बेसिकली यूनिवर्सिटी के चार्जेस या बाकी सब पता होता है, लेकिन जब एक बच्चा कहीं रहता है जाके, तो डे टू डे उनके क्या एक्सपेंसेस हैं, उससे ज़्यादा कोई अच्छा आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो मैं उन बच्चों के बिहाफ पे जो मेरी उनसे डिस्कशन होती है कि क्या क्या खर्चे होते हैं, अच्छा मंथली क्या हो जाता है, डेली क्लासेस जाते हो, टैक्सी टुक्सी, सारे खर्चे मैं उनसे पूछता हूँ। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए सो दैट आप सही बजट कैलकुलेट कर पाए इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट का। उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल बोजोन मेडिटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और एडमिशन के लिए आप मुझे नीचे दिए नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हमारे थ्रू आपका रीजनेबल प्रोसेसिंग फ़ी और नॉमिनल वन टाइम चार्ज में एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जितना मुझे पता हो एज इट इज आपको मैं वो चीज़ें बताऊँ, ताकि आप सही डिसीजन ले सकें। इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट बहुत पुरानी मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उज्बेकिस्तान की। 1955 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। इसके 3 कैंपस हैं। ये नई कैंपस है, एक इंटरनेशनल कैंपस है, एक एनेक्सा बिल्डिंग है। ये 3 जगह क्लासेस लगती हैं और हॉस्टल का कैंपस अलग है। हॉस्टल में 2 नई बिल्डिंग है हॉस्टल की, एक में गर्ल्स स्टूडेंट्स रहती हैं, एक में बॉयज स्टूडेंट रहते हैं, और इंडियन मैस यहाँ पे आपको मिलता है। बहुत सारे बच्चों की ये रिक्वायरमेंट होती है कि उनको इंडियन खाना मिलना चाहिए, क्योंकि कुकिंग नहीं आती है। और भी बच्चे हैं, मतलब कुकिंग नहीं की है कभी, तो जाके कैसे करेंगे, तो इंडियन मेस होगा तभी जाएंगे, तो यहाँ पे आपको इंडियन मेस मिलता है। और बेसिकली उज्बेकिस्तान में आपको सभी मेडिकल कॉलेज में इंडियन मेस मिल जाता है और खाने की क्वालिटी यहाँ पे अच्छी हो। ये बच्चों का जो रिव्यू है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं खुद भी खाता हूँ, तो मुझे पता है कि हाँ, यहाँ पे घर जैसा खाना तो देखिए कहीं नहीं मिलता, लेकिन ऐसा खाना कि आप आराम से खा सकते हैं। और खाना तो सब जानते हैं कि मैटर करता ही है। फिर भी मैस में 200-300 बच्चों का खाना बनता है, तो हर बच्चे को खुश रखना ये भी कई बार पॉसिबल नहीं होता है। ये चीज़ें हो गई। आप ताशकंद में जब आते हैं इंडिया से, तो ताशकंद से एंडीजन का जो डिस्टेंस है 350 किलोमीटर है और 6 से 7 घंटे आपको यहाँ तक पहुँचने में लग जाता है। ये जानना जरूरी था। इस सिटी की जो टोटल पॉपुलेशन है अप्रॉक्स 4 लाख है। और अब बात करते हैं टोटल बजट। इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट की ट्यूशन फीस $3500 है ईयरली। $350 आप एक्टिविटी फीस ईयरली पे करते हैं, और हॉस्टल का आप $600 ईयरली पे करते हैं। आप चाहे तो नोट करते रहिए, मैं स्क्रीन पे भी लिख देता हूँ, टाइप कर देता हूँ, ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें अपने पास। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, $3500 ट्यूशन फी हो गई। हॉस्टल का आप $600 ईयरली पे करते हैं। एक्टिविटी फीस हर साल आप $350 पे करते हैं। यहाँ पे हर साल आपका वीजा एक्सटेंशन होता है, और यहाँ पे उज्बेकिस्तान में फॉरनर रजिस्ट्रेशन होता है, उसका आप अप्रोक्स $500 to $600 ईयरली पे करते हैं। तो ये वो खर्चे हैं जो फिक्स हैं आपके, फर्स्ट टू लास्ट ईयर आपने देना है। तो ये कॉलेज का पार्ट हो गया। फर्स्ट ईयर में कॉलेज का $6500 आप पे करते हैं, जिसमें साल 1 ईयर की ट्यूशन फीस, 1 ईयर का हॉस्टल, 1 ईयर का एक्टिविटी फी, वन टाइम चार्ज, वीजा एक्सटेंशन, रजिस्ट्रेशन, और जो भी आपके छोटे मोटे सर्विसेज हैं सिम कार्ड को लेके या यूनिवर्सिटी के जो और चार्जेस है, वो सारा इंक्लूड है। उसके अलावा मैस आप $100 मंथली पे करते हैं,
और एकेडमिक ईयर का आप $1200 पे करते हैं। तो ये फर्स्ट ईयर का पार्ट है। उसके ऊपर फिर कंसल्टेंसी चार्ज आप इंडिया में पे करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट कि कौन सा कंसल्टेंट आपसे क्या चार्ज कर रहा है। आप हमारे थ्रू नॉमिनल प्रोसेसिंग फी में एडमिशन ले सकते हैं, जहां आपके कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपए सेव होते हैं। तो आप चाहते हैं एडमिशन लेना हमारे थ्रू, तो नीचे दिए नंबर पर डायरेक्ट कॉल करें। फर्स्ट ईयर का सारा चार्ज हो गया। सेकेंड ईयर से $3500 ट्यूशन फीस, $350 एक्टिविटी फीस है, फिर वीजा एक्सटेंशन और रजिस्ट्रेशन का अप्रोक्स $500 to $600, और उसके अलावा फिर हॉस्टल का $600 और फिर आपके अपने खर्चे। तो ये सेकेंड ईयर से लेके सेकेंड टू सिक्स्थ ईयर का हो गया। तो ये सारे डॉलर आप कैलकुलेट कर लीजिए कि फर्स्ट ईयर में कितना पे किया, सेकेंड ईयर में। और आज का जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर जिस टाइम आप एडमिशन ले रहे हैं, डॉलर के रेट के अकॉर्डिंग ये सारे डॉलर का क्या रेट है इंडियन करेंसी में कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपको बजट पता लग जाएगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बोला, फर्स्ट ईयर में मैथ्स एकेडमिक ईयर का $1200 है, मंथली 100। सेकेंड ईयर से आप 8 से 10,000 फूड का लेके चलिए, तो हर साल 1 लाख रुपए हो गया। तो आप इसको कैलकुलेट कर लिए। इसके बाद एयर फेयर है, हर साल समर वेकेशन में आएंगे जाएंगे, तो 25,000 आप राउंड ट्रिप टिकट लेके चल सकते हैं उज्बेकिस्तान का, क्योंकि इंडिगो की और उज्बेक एयरलाइंस की फ्लाइट रेगुलर है और चीप कॉस्ट में है। इसके अलावा आपके पॉकेट मनी हो गया, या आपके छोटे मोटे और भी खर्चे हो सकते हैं। कई बार खर्चे स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी डिपेंड करता है। तो टोटल खर्चा आप इंडियन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट का कैलकुलेट करेंगे, तो इंडियन करेंसी में आज के डॉलर के रेट के हिसाब से 33 लाख टू 35 लाख तो आपका आएगा, अगर आप 6 ईयर तक हॉस्टल में रहते हैं। और यहाँ पे हॉस्टल मस्ट है कि आप 6 साल तक हॉस्टल में ही रहे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे चाहते हैं हॉस्टल में रहें, क्योंकि यहाँ पे आपके पैसे सेव होते हैं। अगर आप हॉस्टल की जगह फ्लैट या अपार्टमेंट में जाके रहेंगे, तो आपका 6 लाख रुपए 5-6 लाख रुपए तो अकोमोडेशन का वैसे भी इंक्रीज होगा। तब तो आपका बजट किसी भी कॉलेज के लिए जो है हॉस्टल में रहने का, उसके अलावा अगर आप बाहर रह रहे तो 5-6 लाख वैसे ही इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि मैंने 33 से 35 बताया, 33 to 35, तो यहाँ पे आप फिर 40 या 42 पे पहुँच जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। और फिर बोल देता हूँ, आपकी अगर रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट हॉस्टल, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन फूड, तो आप इंडियन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट को चूज कर सकते हैं। हमारे थ्रू एडमिशन के लिए आप नीचे दिए नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिस टाइम आप एडमिशन ले, उस टाइम पे भी डॉलर का रेट, यूनिवर्सिटी का क्या खर्चा है अलग अलग पार्ट में, लाइक फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी का पार्ट, कंसल्टेंट का पार्ट, फूड, आपका अपना पर्सनल एक्सपेंसेस, सेकेंड ईयर से यूनिवर्सिटी का सेकेंड ईयर से यूनिवर्सिटी का पार्ट, आपके अपने खर्चे क्या क्या हैं, तो सारी चीज़ कैलकुलेट करके अच्छे से एक बार बजट बनाइए, ताकि बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो बजट को लेके कि बताया कुछ गया था, बजट कुछ हो गया। क्योंकि आप लोग सुनते होंगे, वीडियोस देखते होंगे, रिसर्च करते होंगे, तो पता लगता होगा बताते 20 लाख हैं, 25 लाख हैं, बजट 30-35 लाख पे पहुंच जाता है। तो ये चीज़ें हैं, ये नॉर्मल होती है। हर इंसान आपको सही चीज़ें बता दे ऐसा नहीं है, या फिर सारे ही गलत बता दे ऐसा भी नहीं है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। और हमारा हमेशा मोटिव होता है कि अगर आप हमारे पास आ रहे हैं, तो हम आपको जितना मुझे पता है, चाहे वो बजट को लेके है, प्रोज एंड कॉन्स जो भी, क्योंकि हर जगह एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है, तो आपको सारी चीज़ें पता हो और क्रिस्टल क्लियर पता हो। और जितना मुझे पता उतना तो जरूर मैं आपको बताता हूँ। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एडमिशन के लिए मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, नीचे दिए नंबर पर जरूर कॉल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।